वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः। अभी हम लोग कुछ संसार, दुखी संसार, जिसमें कि हम समस्त प्राणी लोग विराजित हैं, विचरित हैं, विचरण कर रहे हैं, ऐसे सृष्टि में उपस्थित समस्त जीव के दुख के कारण पर चर्चा करेंगे। दुख का कारण, दुखी संसार। गौतम बुद्ध ने इस बात को अपने धर्मचक्र प्रवर्तन में कहा था कि संसार दुखी है, संपूर्ण संसार दुख से भरा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कहा दुख का कारण है। तो दुख है तो दुख का कारण है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा दुख का समुदय, अर्थात दुख का कारण उसका निवारण भी है। तो हम लोग चर्चा करते हैं दुख होता ही क्यों है, अर्थात हम क्यों दुखी हैं। सभी प्रत्येक जीव संसार में दुखी है, अनेक अनेक भिन्न कारणों से वह दुखी है। और दुख का कारण है, निश्चित है, वो हम आप दोषी हैं या कारक हैं। और उसका समुदय कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि सभी शास्त्रों, धर्म ग्रंथों, सभी धर्म के किताबों में, कोई भी धर्म है, सभी प्राणी दुखी है। वो चाहे किसी संप्रदाय जाति का हो, किसी देश प्रदेश का हो, किसी विशेष जाति का हो, सभी लोग दुखी हैं। और दुख तो केवल मानव योनि में नहीं, अर्थात समस्त सृष्टि के समस्त जीव दुखी हैं। अब आते हैं दुख का कारण। हम आपको दुख का कारण क्या हो जाता है जब हम आप जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति लालायित या आकृष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जब हम किसी चीज़ के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं तो वह इच्छा पूर्ण नहीं होने पर हमें दुख मिलता है या हमें कष्ट होता है। सबसे बड़ा कारण अगर दुख का कुछ है तो ये है एफिनिटी ऑफ द थिंग्स, हमारा आपका एक दूसरे से जबरदस्त लगाव। अब उस लगाव में भी दुख ना हो ऐसा क्या हो। लगाव संसार से है, हम दुनिया के हैं, हमारा लगाव होगा। लेकिन क्या ऐसा करें कि लगाव हो और दुख न हो। तो निस्वार्थ अगर लगाव होगा तो दुख नहीं होगा। अगर आप किसी से स्वार्थ का लगाव करते हैं, किसी से कोई लेन देन की, किसी से कोई चाहत रखते हैं, तो आपको कष्ट और दुख होगा। क्योंकि चाहत आपके हिसाब से होगी और पूर्ति दूसरे के हिसाब से होगी। हमको 10 लाख रुपया चाहिए और कोई 2000 देना चाहता है, तो देना तो चाहता है, उसमें हम खुश नहीं हैं, हमको 10 लाख की ज़रूरत है। चाहत अपने हिसाब से होती है, इसीलिए दुख बन जाता है। हालांकि कर्म सभी कर रहे हैं, आवश्यकता सबकी है, लेकिन उसकी असीमित चाहत की पराकाष्ठा है, यही शुरू हो जाते हैं लालच। लालच और भी कारण उसके दुख के हैं। लालच से पाप बनता है, लोभ से पाप बनता है। लोभ पापस्य कारणम, ऐसा आपने सुना है। लोभ करेंगे, मोह पैदा होगा और इसकी पूर्ति न होने पर आपको कष्ट होगा, आपको दुख होगा। एक बात तो ये है कि अर्थात किसी चीज़ से, किसी वस्तु से अधिक लगाव न करें, उसमें आसक्त न रहें, उससे अनासक्त रहें। अर्थात केवल कर्म के लिए कर्म करें, लगाव के लिए लगाव करें, उसकी सेवा के लिए उसके लगाव रखें, या किसी कर्म को विशेष को कार्य में परिणित करने के लिए लगाव रखें। लेकिन पर्सनल या व्यक्तिगत आवश्यकता की अनावश्यक पूर्ति हेतु, आवश्यकता की पूर्ति है, ध्यान दीजिए, वह लगाव ठीक है। लेकिन अनावश्यक पूर्ति, ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत है हमारी 2 रोटी की, हम चाहते हैं 10 रोटी, और 10 रोटी में 2 मिलती तो तब भी खुश नहीं है। 8 की ज़रूरत है, अधिक की ज़रूरत है, वो नहीं मिलता है, इसलिए कष्ट है। दूसरी बात है
किसी चीज़ को इग्नोर कर देना कष्ट का दूसरा कारण है। ये तो अत्यधिक लगाव। दूसरा है किसी चीज़ को अनदेखा अनसुना कर देना। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, इग्नोरेंस इज द कॉज मेजर कॉज ऑफ मिजरी। जो अनसुना अनदेखा है या उसे आप नहीं देखना चाहते, अनसुना कर देते हैं, वह सबसे बड़ा इग्नोरेंस है जो कि काज ऑफ मिजरी है, दुख का कारण है। कोई काम आप करने जाते हैं और उसको थोड़ा सा रिलैक्स वे में छोड़ देते हैं या आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं, तो रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा? परमात्मा ने कहा रिजल्ट मत देखिए, लेकिन यह भी बात है कि कर्म बंधन है, जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ेगा। लेकिन आपने अनदेखा कर दिया, अर्थात कार्य पूर्ण नहीं हुआ, उसका कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिला, आपको क्या हुआ? कष्ट हुआ। आपके कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठेगा और आप उसमें फेल हो जाएंगे, अर्थात उस कार्य को आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तब भी आपके हृदय को तकलीफ होगी। अगला कारण है अकर्मण्यता। आप जानते हैं कि यह बिना काम किए नहीं होगा, लेकिन सोचते रहेंगे कोई कर दे, कैसे हो जाए। परमात्मा को आप कहेंगे, उसे आप सहेजेंगे। सहेजने का अर्थ है कि आप आशा करेंगे कि परमात्मा किसी तरह से मेरा कार्य हो जाए। स्वयं करने की प्रवृत्ति नहीं रखते, करना भी नहीं चाहते, या करना चाहते हैं तो करने की तरफ जाते नहीं हैं। हाय राम हाय भगवान करते हुए कर होने की, या परवरदिगार करने की, या अल्लाह हो जाए, ऐसा करके आप केवल समय पास करते हैं और आप 100% अपनी एक्टिविटी नहीं करते, अपनी कर्मशीलता पर प्रश्न लगाते हैं, स्वयं कार्य नहीं करते, दूसरे से आशा रखते हैं और परमात्मा को कोसते हैं या दूसरे को कोसते हैं। तो यह भी एक आपका दुख का कारण बनता है। जब आप किसी भी कार्य को अपने 100% वर्क को अपने हृदय से, अपने तन मन से नहीं करते, तो भी यह एक दुख का कारण बनता है। इसका दुख का एक और कारण है ब्लेम करना, दूसरे को दोष देना। किसी या आप कोई कारण में आप सफल हो जाते हैं तो दूसरे को ब्लेम करते हैं, किसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होता, अगर मेरे पापा ने ऐसा कर दिया होता, मेरे पिताजी ने ये किया होता, मेरे मित्र ने ऐसा किया होता तो मेरा ये नुकसान नहीं होता। आप हाथ धर के सर पे रोते हैं कि किसी के कारण हो गया। तो दोषारोपण, दोष देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि किसी ने कैसे किया, क्या देश काल परिस्थिति थी, उसके हिसाब से वर्क हुआ, उसके हिसाब से कार्य हुआ। अर्थात दोष, स्टॉप ब्लेमिंग टू ईच अदर। अगर दूसरों को दोष देना बंद कर दें, दोषारोपण बंद कर दें, तो हम अपने कर्म को अपने ढंग से करते रहेंगे, अनवरत करते रहते हैं, और जो करते रहते हैं उसमें हम संतुष्ट रहते हैं। दूसरे की आशा रखते हैं, इसीलिए हम उसको दोष देते हैं, और यही कारण बनता है हमारे कष्ट का या दुख का। अगला कारण है कि जब आप कोई भी कर्म करते हैं तो उससे अत्यंत आशा रख लेते हैं, जरूर से अनावश्यक उसके परिणाम में अनासक्त होते हैं, आसक्त हो जाते हैं। जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनाई तो आपको यह आशा है कि इसमें मैं रहूँगा, किसी कारणों से आप उसमें नहीं रह पाए, या आपका परिवार नहीं रह पाया, या आपने अपने बेटे को देना चाहा, न कहते हुए अगर ये कह लें कि अगर किसी कारण, किसी दुर्घटना के कारण उस बिल्डिंग का नुकसान हुआ, या वो हत्या हुई, या आपके परिवार वाले उसमें नहीं रह पाए, तो उस बिल्डिंग को नष्ट होने पर या उस आपके काम न आने पर भी आपको कष्ट होगा, क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा उससे लगाव रखे हैं, उसके रिजल्ट से आपको बहुत जुड़ाव है, और ऐसा नहीं होने पर आपको कष्ट होता है, आपको दुख होता है। अगला कारण जो बताया मैंने कि अपने कर्म फल से आप उसमें बहुत आसक्ति रखते हैं और बहुत ज़्यादा उससे आशा रखते हैं, इसका कारण ये है। आशा सम्मान की भी हो सकती है। कहीं आप जाते हैं, किसी ने आपका अपमान कर दिया, आपको तकलीफ है। आप खाने पीने में कोई चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, आपको क्रोध आता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है। तो मान सम्मान में भी अगर आपको आशा न रखी जाए, आप मान अपमान सम्मान में अगर संभाव रखते हैं, स्वयं से सोचते हैं कि जैसा वो कर रहा है वैसा शायद मैं करूं,
और ऐसा आप सम्मान करते हैं, अपमान में नहीं करते हैं, समभाव रखते हैं, अच्छी बुरी चीज़ों में एक भाव रखते हैं, तो भी आपको कष्ट नहीं होगा। और यही एक कष्ट का कारण है जो आप संपूर्ण आशा रखते हैं। जितना आप किसी चीज़ के प्रति लगाव रखेंगे उतना ज़्यादा उसका फ्रिक्वेंसी होगी, उतनी ज़्यादा आपको उससे कष्ट भी होगा उसके न पूर्ण होने पर। अर्थात कम आशा रखें, कम कष्ट करें। दूसरी बात यह है कि अगर हम विज्ञान की दृष्टि से इसको देखें, यह परम सत्य है कि आप जितना लगाव रखते हैं उतना आपको कष्ट होता है। जैसे किसी व्यक्ति को चीनी से बहुत लगाव है, बहुत प्रयोग करता है, बहुत खाता है। हमारे शरीर की कैपेसिटी है, कोशिकाओं की आवश्यकता है, उतना वो ग्रहण करते हैं, उसके अलावा सारी चीज़ें वापस कर देते हैं। शरीर के लिए जब हम कुछ लेते हैं, ग्रहण करते हैं, घी, दूध, तेल, पानी, कुछ भी, तो शरीर अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण कर लेती है, बाकी सब मल मूत्र के साधन मात्र से बाहर निकाल देती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो तरह तरह के रोगों का कारण बनती है। जैसे शुगर का, जो आपने एक डायबिटीज़ का नाम सुना है, विज्ञान ये कहता है कि अगर आपकी कोशिकाएं पूर्णतः शुगर का सेवन कर लेती हैं, इंसुलिन प्रोटीन होती है जो हार्मोन, वो आपको अगर शुगर के डिकम्पोजिशन को कर देता है शरीर में, तब तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, शरीर आपकी कोई दुखदाई नहीं होगी, दुख नहीं होगा। लेकिन अगर वह कोशिका ऐसा करने में असमर्थ होती है, नहीं कर पाती, जैसा हम आकर्मण्य होते हैं, दूसरे का काम करते हैं, स्वयं का नहीं करना चाहते, अगर ऐसी कोशिकाएं करना बंद कर देती हैं तो आपको मधुमेह का रोग हो जाता है। तो यह तो निश्चित है कि कोशिकाएं भी अगर अनावश्यक कर्म में लगती हैं या शिथिल पड़ती हैं या इनएक्टिव करती तो उन्हें भी दुख का कारण करना पड़ता है। यह विज्ञान की पुष्टि है। इसी तरह से हम शरीर में अनेक हार्मोन हैं हमारे पास, उसका इम्बैलेंस होना, ज़रूरत से ज़्यादा निकलना या ज़रूरत पर नहीं मिलना, हमारे शरीर में अनेक कष्ट देता है, अनेक रोगों का कारण। थोड़ी देर के लिए अगर लीवर अपना काम करना बंद कर दे तो बिलिरुबिन आपके शरीर में ज़्यादा होगा, पीलिया का रोग हो जाए। हमारे कहने का मतलब, अगर तत्परता से सभी अंग अपने काम नहीं करते तो विज्ञान यह पुष्ट करता है, आप अपने को अगर एक अंग मान लें, पूरे परमात्मा की प्रकृति का, पूरे सृष्टि का एक अंग मान लें, तो उसी तरह से जैसा एक अंग नहीं काम करता तो आपका शरीर इम्बैलेंस हो जाता है और शरीर में कष्ट होता है, दुख होता है, उसी तरह से अगर आप अपने कर्मों के प्रति कार्य नहीं करते, अपने हिसाब से आपकी जो आवश्यकता के लिए कार्य करना है, जो परमार्थ के लिए कार्य करना है, वो अगर नहीं करना है, वो नहीं करते, तो उस तरह से आप सृष्टि के लिए रोग हैं। इस तरह से हम आपसे एक बात का आग्रह करेंगे कि दुख के कारण हम ही हैं, स्वयं हमारा दुख जनित है, मनुष्य उसका कारण है, उसी से उसका लगाव है। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान देखा, किसी चीज़ का अनसुना नहीं करना, किसी को दोष नहीं देना, किसी कार्य के प्रति अकर्मण्यता नहीं दिखाना और कर्म फल के प्रति बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें आसक्त नहीं रहना, आशावान नहीं रहना। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, इस पर संतुलन रखते हैं, तो आप सभी दुखों से अगर 100% नहीं तो दुख दूर करने के ये निवारण, दुख को दूर करने के लिए ये सभी साधन हैं जिसे आप आसानी से और बड़े आराम से मेडिटेशन के साथ, संयम के साथ ग्रहण कर सकते हैं। और ऐसा करते हुए आप परमार्थ की सेवा करेंगे और खुद दुख से दूर रहेंगे, दूसरों को भी दुख से दूर करेंगे। अब हम ये बात कहेंगे कि एक और छोटा सा उदाहरण देते हैं। दुखी आप अपनों से ज़्यादा होते हैं, दूसरों से कम। कई कहावत भी है कि अपनों ने बहुत दुख दिया। सब लोग ये कहते हैं कि हम क्या बताएं, हमको किसी ने नहीं, अपनों ने लूटा। दुख अपनों से ही होता है, दूसरे से क्यों नहीं होता। तो इसका एक सहज उदाहरण आप लीजिए। आप सड़क पर चले जा रहे हो और किसी का एक्सीडेंट हो गया, पहले आप झटके में दौड़े दौड़े उस पर जाते हैं, पता चलता अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आप दौड़े दौड़े जाते हैं, सड़क पर देखते हैं। किस आशा से गए ऐसा कोई नहीं जानता, लेकिन वहाँ जाने के बाद अगर वह आदमी, वह फला व्यक्ति आपका परिचित निकल जाता है, आपका रिश्तेदार निकल जाता है, या आपका अपना बहुत खास निकल जाता है, तब आप सोचें कि आपके ऊपर क्या बीतती है उस समय। कारण उस व्यक्ति, उस अमुक व्यक्ति से या उससे आपका लगाव, अत्यधिक लगाव, जितना ज़्यादा जुड़ा होगा उतना ज़्यादा कष्ट होगा।
अगर दूर दराज का रिश्तेदार है दुख कम होगा, घर परिवार का है दुख ज़्यादा होगा, अपना पुत्र पत्नी या पिता माता है तो अत्यंत दुख होगा। कारण अत्यधिक लगाव। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, जितना लगाव उतना दुख, इसीलिए लगाव कम रखें, संतुलन में रखें, बैलेंस में रखें, दुख कम होगा। अगर उसी क्षण में आपको ये पता चलता सड़क पर कि नहीं यह व्यक्ति तो किसी दूसरे देश का है, हम इसको जानते नहीं हैं, पता नहीं कौन है, तो आप शायद वहाँ सेकंड भी नहीं लगाएंगे और कि या तो भय से या तो बिना कर्तव्य किए हुए सोचेंगे इससे हमारा क्या मतलब है, उसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। दुख कितना हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ। अर्थात आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि दुख का मुख्य कारण होता है अत्यधिक लगाव। तो किसी चीज़ से, संसार की किसी वस्तु से, अपनों से, परायों से या किसी भी वस्तु प्रकृति से या संसार के किसी भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त माया मोह से बनाई निर्मित चीज़ों से अत्यंत लगाव होना दुख का कारण है। इससे आप बैलेंस रहें, दूर रहें और मेडिटेशन और ध्यान के अनुसार परम शक्ति सत्ता से ही प्रेम करें, उसी से अत्यंत लगाव करें। उसके कुछ करने पर, उसके कुछ सहने पर आपको कष्ट हो तो आपकी सेवा परमार्थ में होगी। ऐसा करते हुए हम आपसे कहते हैं दुख का कारण है, दुख का निवारण है, समुदय है और आप उस पर चलें जिससे आपको दुख न मिले, क्योंकि दुख लेना यह संसार का काम है। कर्म अच्छे करिए और कर्म से आगे बढ़िए, संसार से आगे बढ़िए, क्योंकि संसार इतना ही नहीं, हम में आप में बंधा नहीं हुआ, संसार तो कहीं और है। जय श्री कृष्ण, जय श्री गोविंद।